हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है ऑडिट। ऑडिट अंडर जीएसटी। सबसे पहले ऑडिट क्या होता है उसका मीनिंग जान लेते हैं हम। सेक्शन 2 क्लोज 13 के अंदर ऑडिट के बारे में बताया गया कि ऑडिट क्या होता है। ऑडिट क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर दिस एक्ट। यानी एक रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा इस एक्ट के तहत जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करता है, जो भी वो रिटर्न्स फर्निश करता है, सबमिट करता है, और जो भी वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, रिकॉर्ड्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, उनको एग्जामाइन करना ऑडिट कहलाता है। यानी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जाते हैं रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा, जो रिटर्न सबमिट की जाती है, इन सबको एग्जामाइन करना, इनका एग्जामिनेशन करना ऑडिट कहलाता है। ऑडिट का पर्पस क्या है? टू वेरीफाई करना द करेक्टनेस ऑफ द टर्नओवर डिक्लेयर। यानी जो भी पर्सन अपना टर्नओवर डिक्लेयर कर रहा है उस टर्नओवर की करेक्टनेस को वेरीफाई किया जाता है ऑडिट के द्वारा। जो भी उसने टैक्सेस पे किए हैं उसकी करेक्टनेस को वेरीफाई करने के लिए ऑडिट होता है। जो रिफंड वो उसने क्लेम किए हैं उनको वेरीफाई किया जाता है। जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट उसने अवेल कर लिया अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त, जब भी वो टैक्स की पेमेंट करता है। बात करूं मैं नॉर्मल पर्सन की, नॉर्मल टैक्स पेयर की। मान लो कि अगर कोई टैक्स पेयर जो है वो GSTR 3B रिटर्न फाइल कर रहा है और उसकी जो आउटपुट टैक्स बना वो बन रहा है 100 रुपीज़, और उसने परचेज किया यानी इनपुट सप्लाई उसने ली होगी तो उसने टैक्स पे कर रखा है 50 रुपीज़। तो अल्टीमेटली उसका टैक्स कितना बना? 50, क्योंकि आउटपुट 100, आउटपुट टैक्स क्या है 100 है, और जो इनपुट लिया उस पर टैक्स पे किया 50। तो अल्टीमेटली उसको टैक्स कितना पे करना है? 50, क्योंकि 50 रुपीज़ तो उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया। तो जो भी ITC अवेल्ड होता है उनकी करेक्टनेस को भी वेरीफाई करने के लिए ऑडिट होती है। क्या पर्सन ने करेक्टली इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है? ऐसा नहीं उसने ज़्यादा कर लिया हो, गलत कर लिया हो। टू एसेस कंप्लाइंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी CGST एक्ट 17। तो GST एक्ट के जितने भी प्रोविजंस होते हैं उनका कंप्लाइंस करना, उनका पालन करना, ये तो ऑडिट के माध्यम से ये एसेस किया जाता है। ये एक तरह से आकलन किया जाता है कि इस एक्ट के तहत GST एक्ट में जो भी प्रोविजंस है क्या उन प्रोविजंस को कंप्लाइंस हो रहा है, उनको प्रॉपर रूप से उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। इसलिए ऑडिट होता है, ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है, ये ऑडिट के पर्पस है, इस उद्देश्य से ऑडिट किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 बोलता है मैंडेटरी ऑडिट। एक ऑडिट होता है मैंडेटरी ऑडिट। ये जो मैंडेटरी ऑडिट होता है ये होता है टर्नओवर बेस्ड। अगर टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चला गया किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में तो फिर उस पर्सन का मैंडेटरी ऑडिट होगा। सेक्शन 65 बोलता है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज। यहाँ पे जो ऑडिट होगा वो टैक्स अथॉरिटीज द्वारा होता है, ये जनरल ऑडिट होता है। और एक होता है सेक्शन 66 के अंडर स्पेशल ऑडिट, नाम से मालूम पड़ रहा है। ये कब होगा? जब गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू डिक्लेयर की जा रही है वो अगर सही ना हो, यानी करेक्ट ना हो, या जो भी क्रेडिट अवेल किया जा रहा है पर्सन द्वारा वो नॉर्मल लिमिट में नहीं है, यानी वो लिमिट से बाहर क्रेडिट अवेल कर रहा है, तो ऐसे केसेस में स्पेशल ऑडिट होता है। सबसे पहले है मैंडेटरी ऑडिट। मैंडेटरी, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और उसका जो टर्नओवर है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में और वो टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो उसको रिक्वायरमेंट होगी, उसको आवश्यकता होगी किसकी? ऑडिट करवाने की। जो भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है उसको ऑडिट कराना होगा। किससे? या तो CA से या फिर CMA, जिसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, या भी बोलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। CA आप सभी को पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना होगा इस रजिस्टर्ड पर्सन को।
अगर टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ऊपर चला गया फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज। यहाँ पे जो ऑडिट होगा वो टैक्स अथॉरिटीज द्वारा होगा। तो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड पर्सन है, इस रजिस्टर्ड पर्सन को ये जो प्रॉपर ऑफिसर दिख रहा है आपको, ये प्रॉपर ऑफिसर जो है इस रजिस्टर्ड पर्सन को एक नोटिस देगा। अगर इसका ऑडिट करना है तो ऑडिट करने के लिए कम से कम 15 डेज का नोटिस इसको दिया जाएगा कि आपका हम ऑडिट करने वाले हैं। जब भी ऑडिट होगा, ऑडिट करना है अगर प्रॉपर ऑफिसर को, तो 15 डेज का नोटिस देना होगा। इस रजिस्टर्ड पर्सन की जो अकाउंट्स है, जो रिकॉर्ड्स है, इनका ऑडिट करने के लिए जो प्रॉपर ऑफिसर है वो इसको नोटिस देगा 15 डेज, प्रायर 15 डेज नोटिस कि हम आपका ऑडिट करना चाहते हैं। जो कमिश्नर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स जो स्पेशली अथोराइज किए जाते हैं जनरल स्पेशल ऑर्डर के तहत, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो कम से कम 15 डेज प्रायर नोटिस देगा रजिस्टर्ड पर्सन को कि हम आपकी जो अकाउंट्स है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो रिकॉर्ड्स है, उसका ऑडिट करना चाहते हैं। और इसके लिए जो प्रॉपर ऑफिसर है वो इस रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिस देगा। और इसका जो ऑडिट होगा वो होगा इसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे, यानी जहाँ पे इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है या प्लेस ऑफ बिजनेस, वहाँ पे ऑडिट होगा। और ऑडिट कंप्लीट होगा, जो टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ऑडिट जो कंप्लीट हो जाएगा वो 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। जैसे ऑडिट स्टार्ट होगा उस डेट से 3 महीने के अंदर ऑडिट कंप्लीट कर दिया जाएगा यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से। अब इस 3 महीने को ना एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कमिश्नर जो है इसको 3 महीने से 6 महीने कर सकता है, इसको एक्सटेंशन यानी बढ़ाया जा सकता है। ऑडिट होने के बाद, आफ्टर ऑडिट फाइनल होने के बाद, ये जो प्रॉपर ऑफिसर है ये इस रजिस्टर्ड पर्सन को इन्फॉर्म कर देगा 30 डेज के अंदर। और जो भी फाइंडिंग होगी ऑडिट की, यानी ऑडिट किया प्रॉपर ऑफिसर द्वारा, जो भी इसमें फाइंडिंग आई है, जो भी आज इसका टैक्स लायबिलिटी आई है, इंटरेस्ट या पेनल्टी जो इसको पे करनी है, वो इसको बता दी जाएगी और इसको पेमेंट करनी होगी। ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है इसको पेमेंट करनी होगी। अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो एक सीक्वेंस में लिखना है आपको कि ऑर्डर मिलेगा ऑडिट का, नोटिस दिया जाएगा इसको, प्लेस ऑफ ऑडिट क्या होगा, यानी जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है इसका या प्लेस ऑफ बिजनेस है, ऑडिट कमेंसमेंट होगा, टाइम लिमिट क्या है मैंने आपको बताया 3 महीने का टाइम है, नॉर्मली 6 महीने इसको कर सकते हैं कमिश्नर। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, इंफॉर्मेशंस अबाउट फाइंडिंग ऑफ ऑडिट ये बताया जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन को। और सबसे लास्ट में जो प्रॉपर ऑफिसर होता है वो एक्शन लेगा। उसके बाद है स्पेशल ऑडिट, नाम से मालूम पड़ रहा है सेक्शन 66 स्पेशल ऑडिट। ये कब होगा? देखो स्पेशल ऑडिट यहाँ पर है असिस्टेंट कमिश्नर या उससे ऊपर के रैंक के बंदे। मान लो यहाँ पर जो है ये या तो असिस्टेंट कमिश्नर होगा या फिर असिस्टेंट कमिश्नर से ऊपर की जो रैंक का बंदा यहाँ पर होगा। यहाँ पे है रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर है या जो असिस्टेंट कमिश्नर से ऊपर की रैंक का अगर कोई पर्सन है यहाँ पे, ये पर्सन क्या करेगा, ये विद द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर, कमिश्नर की अप्रूवल से किसी सीए या सीएमए को अपॉइंट करेगा या उसको नॉमिनेट करेगा। किसके लिए? ऑडिट करवाने के लिए। अब ऑडिट के लिए कि जो असिस्टेंट कमिश्नर या उससे ऊपर के रैंक के पर्सन होते हैं, ऑफिसर होते हैं, कमिश्नर की अप्रूवल लेंगे और अपॉइंट किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा किसी सीए या सीएमए को ऑडिट करवाने के लिए। और जो ये असिस्टेंट कमिश्नर या ऊपर के रैंक के जो ऑफिसर्स हैं ये डायरेक्शन इश्यू करेंगे, एक डायरेक्शन दी जाएगी किसको? इस रजिस्टर्ड पर्सन को कि बेटा हमने आपके लिए सीए या सीएमए, इसको बताया जाएगा, इसको नॉमिनेट किया है और ये कमिश्नर द्वारा नॉमिनेट है। आपको इस सीए या सीएमए से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाना है। ये ऑडिट कब होगा? ये होता है स्क्रूटनी बेस पे।
जब ये असिस्टेंट कमिश्नर या उससे ऊपर के बंदे ये स्क्रूटनी करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, अदर प्रोसीडिंग्स करते हैं, तो उसके तहत इनको ऐसा लगता है कि जो वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो डिक्लेयर की गई है इस पर्सन द्वारा वो करेक्ट नहीं है, या जो भी इसने क्रेडिट अवेल किया है वो लिमिट से बाहर है, यानी बनता 1000 रुपये था, कर लिया 1200 रुपये, लिमिट को क्रॉस कर लिया। तो ऐसे केसेस के अंदर जो ये असिस्टेंट कमिश्नर या ऊपर की रैंक के जो बंदे होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, ये कमिश्नर की अप्रूवल से एक पर्टिकुलर सी या सीएम में उनको अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है इस रजिस्टर्ड पर्सन की बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट कराने के लिए। इनका ऑडिट कराने के लिए स्पेशल बंदा अपॉइंट किया जाता है, और ऑडिट जो कंप्लीट होगा वो 90 दिन के अंदर हो जाएगा। इसको फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है 90 दिन के लिए, लेकिन इसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रजिस्टर्ड पर्सन को। और जो भी एक्सपेंस आएगा ऑडिट का वो कौन बियर करेगा, वो कमिश्नर के द्वारा बियर होगा, क्योंकि ऑडिट कौन करवा रहा है, कमिश्नर, डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा ऑडिट करवाया जा रहा है, तो कमिश्नर की अप्रूवल है, तो जो भी खर्चा होगा ऑडिट का वो कमिश्नर द्वारा ही, डिपार्टमेंट द्वारा ही बियर होगा वो। अगर एग्जाम में लिखना हो तो सबसे पहले आपको लिखना है कि क्या सर्कमस्टेंस होते हैं जिसमें स्पेशल ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप बताओगे जब रजिस्टर्ड पर्सन अपने गुड्स सर्विस की वैल्यू को करेक्टली डिक्लेयर नहीं करता, या क्रेडिट जो उसने अवेल्ड किया है वो लिमिट से बाहर है, तो ऐसे केस में स्पेशल ऑडिट होता है। पर्सन टू कंडक्ट, कौन करेगा ऑडिट, पर्सन यानी सी में नॉमिनेट किया जाता है कमिश्नर द्वारा, वो ऑडिट करेगा रजिस्टर्ड पर्सन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा 90 दिन के अंदर, लेकिन इसको फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं 90 दिन के लिए, लेकिन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रजिस्टर्ड पर्सन को। उसके बाद ऑडिट होने के बाद आपको पता है जो प्रॉपर ऑफिसर होता है वो अपना एक्शन लेगा,